जायते यत् परं सुखं सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलं किञ्चिदेषु यदा दुःखं न कोऽपि स्यात् तदुन्मुखः तथा रामायणादीनां भविता दुःखहेतुता हेतुत्वं शोकहर्षादे गतेभ्यो लोकसंशयात् शोकहर्षादयो लोके जायन्तां नाम लौकिकाः अलौकिकविभावत्वं प्राप्तेभ्यः कार्यसंशयात् सुखं संजायते तेभ्यः सर्वेभ्यो प्रीतिकाशति। गतदिने वयं पठितवन्तः यत् रसस्य कीदृशं स्वरूपम् अस्ति। रसः आनन्दमयः, रसः ज्ञानस्वरूपः, रसः आस्वादनस्वरूपः अस्ति। तदा एकेन शिष्येण अत्र प्रश्नः कृतः, आचार्य यदि रसः आनन्दस्वरूपः अस्ति तर्हि करुणादौ रसे अर्थात करुणरसे, बीभत्सरसे, भयानकरसे कथम आनन्दानुभूतिः भवति? यतोहि तत्र तु दुःखमेव अस्ति। एते रसा दुःखहेतुत्वात् अर्थात दुःखमयत्वात् अत्र रसत्वं न स्यात् इति गतदिने वयं पठितवन्तः। एतस्य शिष्यस्य जिज्ञासा अस्ति। तर्हि आचार्यः उत्तरति यत् करुणादौ रसे अपि परं सुखं जायते इति। अर्थात करुणादि रस में भी परम सुख अर्थात अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। ये कैसे कह सकते हैं आप? तो उसके लिए इन्होंने अलग अलग कुछ प्रमाण दिए, जिसमें से पहला प्रमाण है सचेतसाम अनुभवः प्रमाणम तत्र केवलम, अर्थात सहृदयों का अनुभव यहाँ पर सबसे बड़ा प्रमाण होता है। अनंतरम किंचतेषु यदा दुःखं न कोऽपि स्यात् तदुन्मुखः। पुनः द्वितीयां युक्तिम अत्र आचार्यः ददाति। दूसरी युक्ति को यहाँ पर आचार्य देते हुए कहते हैं किंचतेषु यदा दुःखम, यदि उन रसों में दुख होता न कोऽपि स्यात् तदुन्मुखः, तो फिर ऐसे इन रसों के प्रति कोई उन्मुख नहीं होता। अर्थात नवरसों की जगह केवल 6 रस ही होते। करुण रस दुख का कारण हटाओ, विभत्स रस दुख का कारण हटाओ, भयानक रस दुख का कारण हटाओ, इन सबको हटा देते। पर ऐसा तो है नहीं, इनकी सत्ता भी है, सामाजिकों का इनके प्रति उन्मुखीकरण भी है। इससे सिद्ध होता है कि सामाजिकों को, सहृदयों को इससे सुख की ही अनुभूति होती है, आनंद की ही अनुभूति होती है। ये दूसरा कारण यहाँ पर दिया, दूसरा तर्क दिया। तीसरा एक और तर्क देते हुए कहते हैं कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय यदि कोई काव्य है तो वो है रामायण। दुनिया का सबसे पहला अगर कोई काव्य है तो वो है रामायण। दुनिया का यदि सबसे श्रद्धावान कोई काव्य है, श्रद्धा से युक्त यदि कोई काव्य को पढ़ा जाता है तो वो है रामायण। रामायण में कौन सा रस है? करुण रस। अगर करुण रस से दुख की प्राप्ति होती तो रामायण जो है वो दुख का कारण होता। पर भला रामायण को पढ़ने से कोई दुखी थोड़ी होता है। रामायण को पढ़ने से तो लोग आनंदित होते हैं, रामायण को पढ़ने से तो लोग खुश होते हैं, मन खुश हो जाता है रामायण आदि को पढ़ने से। इसलिए लिखा तथा रामायणादीनां भविता दुख हेतुता। अगर ऐसा होता तो रामायण आदि काव्यों का भी दुख हेतुता भविता, दुख का कारण होता, हो जाता। पर ऐसा नहीं है, इससे ये बात सिद्ध होती। एक और विषय यहाँ पर स्पष्ट किया था कि
दुख के कारणों से दुख ही होता है, सुख कैसे हो सकता है ना? करुण रसस्य दुख हेतुत्वे करुण रस प्रधान रामायणादि प्रबंधानामपि दुख हेतुता प्रसंगः स्यात्। अर्थात दुख के कारणों से दुख ही होता है, सुख के कारणों से सुख होता है ना? तो कल अपन ने इसके बारे में क्या समझा था कि जैसे किसी की ऊपर आई हुई आपत्ति से आप लोगों को क्या होता है? दुख होता है या सुख होता है? दुख होता है। आपके मित्र पर अगर कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ जाए तो क्या होगा? दुख होगा या सुख? दुख होगा, है ना? अगर आपके परिवार में इस तरह की कोई घटना घट जाए जिससे सब व्याकुल हो जाए तो बताओ दुख होगा या सुख होगा? दुख होगा। लेकिन यही सब किसी मूवी में अथवा किसी नाटक के पर्दे पर अथवा किसी काव्य में पढ़ते हैं तो हमें दुख नहीं होता बल्कि रसास्वादन होता है। तो ये कैसे, इस बात को यहाँ पर बताया है कि लोक में होने वाले शोक और हर्ष के कारणों से शोक और हर्ष हो सकता है। समझना बात, लोक में होने वाले शोक से शोक, दुख से दुख, हर्ष से हर्ष के कारणों से हर्ष लोक में हो सकता है। लेकिन काव्य में चाहे वो दुख का कारण हो चाहे सुख का कारण हो, काव्य में तो उससे केवल मात्र सुख की ही अनुभूति होती है। ये सबसे बड़ा एक रहस्य कल अपन ने समझा। क्या समझे? लोक में तो ये देखा जाता है कि दुख के कारणों से दुख की प्राप्ति होती है, सुख के कारणों से सुख की प्राप्ति होती है। किसी ने कहा कि तुम्हारा भाई बंधु के साथ एक्सीडेंट हो गया, दुख का कारण है, तो हम दुखी हो जाते हैं। और किसी ने कहा कि कल तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई, सुख का कारण है, तो उसको सुन करके हमें सुख होता है। मतलब लोक में तो ये देखा जाता है कि दुख का कारण हो तो हम दुखी हो जाते हैं, सुख का कारण हो तो हम सुखी हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ काव्य में नहीं घटाना। काव्य में तो चाहे सुख का कारण हो चाहे दुख का कारण हो, रिजल्ट एक ही है। क्या? उससे केवल सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि काव्य में अगर किसी को नौकरी लगती है तब भी हमें आनंद आता है, किसी को राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है, किसी की पत्नी को कोई हरण कर लेता है, कुछ भी हो, काव्य में केवल एक ही चीज़ होती है, आनंद की अनुभूति अथवा रसास्वादन। उसको पढ़ते हुए, उसको देखते हुए श्रोता या दर्शक केवल मात्र आनंद की ही अनुभूति करता है। स्पष्टम? एतावत् अस्माभिर्गतदिने पठितम् आसीत्। अद्य पुनः शिष्यः प्रश्नं करोति। किं? पश्यन्तु, वदन्तु एकवारं। कथं तर्हि हरिश्चन्द्रादिचरितस्य काव्यनाट्ययोरपि दर्शनश्रवणाभ्याम् अश्रुपातादयो जायन्ते इत्युच्यते। कः प्रश्नः अस्ति? एकवारं सावधानेन शृण्वन्तु। कथं तर्हि हरिश्चन्द्रादिचरितस्य, हरिश्चन्द्रादि के चरित्र से, है ना, अथवा हरिश्चन्द्रादिचरितस्य, हरिश्चंद्र आदि चरित्र के काव्यनाट्ययोरपि, काव्य अथवा नाटक में दर्शन श्रवणाभ्याम, दर्शन करने से अथवा श्रवण करने से अश्रुपातादयो जायन्ते, आँखों से अश्रुपात आदि होते हैं। ये किसी ने प्रश्न की। गुरुजी आप ये कह रहे हो कि काव्य नाटक में तो चाहे दुख का कारण हो चाहे सुख का कारण हो, उससे केवल सुख की अनुभूति होती है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम राजा हरिश्चंद्र सर्वे जानन्ति एव अहम मन्ये, ना, कौन थे ये? सत्यवादी। राजा हरिश्चंद्र ऐसे सत्यवादी राजा थे
जिन्होंने अपने आदर्शों पर रहते हुए, अपने सत्यवादिता पर रहते हुए अपने राज्य को गंवा दिया, लेकिन नियम नहीं तोड़ा। अपने पत्नी से दूर हो गए, तभी नियम नहीं तोड़ा। यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी उनको छोड़ना पड़ा, तब भी अपने आदर्श और नियमों से वो दूर नहीं हुए। ऐसे एक राजा हरिश्चंद्र हमारी अपनी भारतीय संस्कृति में हुए। अब ऐसे राजा हरिश्चंद्र से संबंधित कोई नाटक हम देखते हैं तो क्या होगा? हंसी आएगी या दुख आएगा? केवल दुख ही होगा। मतलब दुख का मतलब उस समय हमारे आंखों से भी आंसू ही निकलेंगे। अगर राजा हरिश्चंद्र से संबंधित कोई काव्य, नाट्य या उपन्यास आदि हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए हम सामाजिकों के केवल और केवल मात्र आंखों से आंसू ही निकलेंगे। राजा हरिश्चंद्र की बात दूर, हम आपको कहते हैं उत्तर रामचरितम पढ़ लीजिए। उत्तर रामचरितम में जब आप देखेंगे, है ना, रामचंद्र जी सीता के वियोग में किस प्रकार से रोते हैं, है ना। उनकी रोने की उत्कृष्टता यहीं से समझ में आती है कि मार्ग में पड़े हुए पत्थरों से पूछते हैं, तुमने देखी मेरी सीता? ऐसे वृक्षों से पूछते हैं, मार्ग से पूछते हैं, हिरणों से पूछते हैं, रोते रोते पूछते हैं। ओहो, क्या वर्णन किया है महाकवि भवभूति ने। आप लोग भी अगर उस उत्तर रामचरित को डूब करके पढ़ेंगे तो आपको भी एक बार तो रोना आ जाएगा, अगर सहृदयता के साथ पढ़ेंगे। तो ऐसे काव्य जिनको पढ़ने पर, चाहे राजा हरिश्चंद्र की बात हो, चाहे राजा राम की बात हो, चाहे और भी कोई ऐसी आधुनिक मूवी, मैंने कहा ना जैसे भगवान आदि मूवी देखें, जिनको देखने पर आप बहुत इमोशनली प्रभावित होते हैं, जिससे आपकी आंखों से आंसू आना संभव ही है। ऐसी चीज़ों को देखने पर हमें आंसू क्यों आता है? आपने कहा कि काव्य और नाटक में तो दुख है ही नहीं, पर इन काव्यों को और इन नाटकों को देखने से भला फिर हमारी आंखों से आंसू क्यों आता है? ये शिष्य का प्रश्न है। तो उत्तर क्या देते हैं यहाँ पर, देखिए। अश्रुपातादयस्तद्वत् द्रुतत्वात् चेतसो मता। अश्रुपातादयः, सामाजिकानाम् अश्रुपातादयः। अश्रुपात मतलब आँखों से आंसू आना। अश्रुपातादयस्तद्वत् द्रुतत्वात् चेतसो, चेतसः द्रुतत्वात्। वाह, यह है इसका जवाब। क्यों आंखों में आंसू आया? चेतसः, चित्त के, द्रुतत्वात्, द्रुति होने से, चित्त के द्रवित होने से, चित्त के सदयत्व होने से, चित्त के पिघलने से आंखों में आंसू आए। आंखों में आंसू दुखी होने के कारण नहीं आए, समझना। आंखों में आंसू दो कारण आते हैं, एक तो सुख में और एक दुख में। दोनों आंसुओं का अंतर होता है। दुख में आंसू आते हैं तो खारे होते हैं, और सुख में आंसू होते हैं तो मीठे होते हैं। ये आंसुओं की विशेषता है। दुख में आंसू होंगे, है ना, जैसे कहा जाए ना, दुख में अगर आप श्वास को, अपने नाक से निकलने वाली श्वास को देखेंगे, तो जब आप बहुत दुखी होंगे, अपनी प्रियतमा के बारे में बड़े आकुलित होंगे, जय कुमार, तब क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मतलब कि दुख के आंसू हों तो हमें कैसे पता चलेगा, और सुख के आंसू हों तो कैसे पता चलेगा? स्वाभाविक है ना। मैंने कई बच्चों को देखा है, जब जैसे ही उनको ये पता चल जाए कि उनकी JRF क्लियर हो जाती है, मेरे सामने जब रिज़ल्ट आता है उनका, तो एकदम आँखों से, विशेष करके लड़कियों के आँखों से एकदम आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि कई समय का सपना उनका पूरा हो जाता है। कई बच्चों को मैंने अपने आँखों से देखा है 15-20 साल के टीचिंग अनुभव में, कि जैसे उनके पास ये समाचार आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया 2nd ग्रेड में, 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, 1st ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, तो अचानक उनकी आंखों से आंसू आ जाते। मैंने कहा क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो?
तो सर रो नहीं रहा, खुशी के आंसू। मैंने कहा वाह, ये है खुशी के आंसू। तब मुझे लगता है कि हाँ, ये है खुशी के आंसू। जय कुमार को जैसे पता चले कि तुम्हारी सगाई हो, अरे बड़ा खुशी हो जाता है साहब। मैंने उस समय जय कुमार को रोते हुए देखा कि जय कुमार क्या हो गया। मैंने उससे पूछा आज क्यों रो रहे हो तुम? कैसे आंसू होंगे जय कुमार सगाई का नाम सुनते ही? खुशी के या दुखी के? हैं? मजे के? मजे। तो कहने का भाव यही है कि आंसू दो प्रकार के होते हैं, खुशी के भी और दुख के भी। तो आप केवल आंसुओं से इस बात का अंदाजा मत लगाओ कि गुरुजी है ना कि अरे राजा हरिश्चंद्र की कथा को देखते हुए सुनते हुए आंखों से आंसू आए, इसका मतलब दुखी। अरे नहीं, आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, खुशी के भी और दुख के भी। अगर आंसू आया है काव्य को सुनते पढ़ते तो वहाँ दुखी नहीं हुआ है, बल्कि वो क्या हुआ है, रीजन समझना इसमें। चेतसः द्रुतत्वात्, है ना, अश्रुपातादयः सामाजिकानाम् अश्रुपातादयः कस्मात् भवति? अत्र हेतुः दत्तम। चेतसः द्रुतत्वात्, चित्त के द्रुत होने से, चित्त के दयायुक्त होने से, चित्त के द्रवीभूत होने से, चित्त के पिघलने से। कहते हैं ना, तुम्हारा हृदय दूसरों के दुख को देख करके पिघल गया। जब पिघलता है दुख, चित्त द्रवीभूत होता है, तो उसके पिघलने से आंसू निकल के आते हैं। तो ये चित्त का द्रवीभूत दोनों स्थिति में होता है, खुशी में भी और दुख में भी। ओहो, बरसों से जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था, है ना, जिस नौकरी के लिए माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया, जिस कार्य के लिए मुझे सब मेरा इतना बड़ा सपना था, मेरे अपने जीवन का एक लक्ष्य था, मैंने अपने पिताजी से, मैंने अपनी माँ से एक वादा किया था कि मैं ये चीज़ प्राप्त करके रहूँगा। वो चीज़ जैसे प्राप्त हो जाती है ना, तो एक अंदर से बड़ी खुशी होती है, और उस समय आँखों से आंसू भी निकलते हैं कई बार बच्चों के। तो इसका मतलब ये मत समझना कि वो दुख के हैं, वो सुख के हैं। उस समय माता पिता की वो एक प्रेरणा दिमाग में झलकती है, वो एक आवाज़ उनकी या उनका कहना जो था वो हमारे दिमाग में गूंजता है। तो इस कारण से आंखों में खुशी हो जाती है, देखो आज मैंने आपका सपना पूरा। तो इस कारण से यहाँ पर तो अश्रुपातादय के कारण क्या है? चेतसः द्रुतत्वा, चित्त के द्रवित होने के कारण अश्रुपातादयः मता, तद्वत् अश्रुपातादयः सामाजिकानां मता। ठीक है, फिर आगे और प्रश्न करते हैं, बोलिए। तर्हि कथम काव्यतः सर्वेषां ईदृशी रसाभिव्यक्तिर् न जायते इत्यत आह। तर्हि अत्र शिष्यः पृच्छति, गुरुजी अगर ऐसी बात है तो काव्यतः, काव्य से सर्वेषां ईदृशी रसाभिव्यक्तिर् कथम न जायते, सब लोगों की काव्य से ऐसी स्थिति क्यों नहीं होती? सबको काव्य पढ़ने से या सबको काव्य सुनने से आंखों से आंसू आए ज़रूरी नहीं। कई लोगों को आंखों से आंसू आता है, कई लोगों को आंखों से आंसू नहीं आता है। समझ में आया है ना? इस तरह के करुण रस प्रधान नाटक को, काव्य को पढ़ने से कुछ लोगों को आंसू आते हैं, कुछ लोगों को आंसू नहीं आते। आप लोग भी इस तरह की कभी मूवी पूरे परिवार के साथ बैठोगे और देखोगे तो देखना, कुछ व्यक्ति तो हंसेंगे, कुछ व्यक्ति रोएंगे, कुछ व्यक्ति शांत बैठेंगे, कुछ व्यक्ति समोसा खाएंगे उस समय, है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि किसी को ही आंखों में आंसू आया और किसी को आंखों में आंसू नहीं आया? ये शिष्य पूछता है। अगर आप ये कहते हो कि काव्य से ही आंसू हुए हैं, तो काव्य से तो फिर सर्वेषां ईदृशी रसाभिव्यक्ति कथम न जायते, इस प्रकार की रसाभिव्यक्ति सबको क्यों नहीं होती है? इत्यतः, ऐसा होने पर आह, यहाँ उसका जवाब दे रहे कि रसाभिव्यक्ति सबको, ध्यान रखना, रसाभिव्यक्ति सबको नहीं होती है। सब लोग रसानुभव नहीं कर सकते, सबको रसानंद नहीं होता, कुछ ही लोगों को होता है।
तो किनको होता है उसका जवाब देते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, न जायते तदा स्वादो, बोलिए, विना रत्यादि वासनाम, रत्यादि वासनाम बिना, रत्यादि वासना के बिना, वासना इति पदेन अत्र संस्कारः, है ना, वासना का मतलब क्या लेना, संस्कार, है ना, ये हमारी आत्मा के संस्कार हैं। रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयम तथा, ये आत्मा के संस्कार हैं। जैसे ही इनके विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव मिलेंगे तो तुरंत वो रस रूपता को प्राप्त हो जाते हैं। तो रत्यादि वासनाम बिना, रति आदि वासना के बिना तदा स्वादो न जायते। तदा स्वादो माने तस्य आस्वादः, तस्य आस्वादः नाम रसस्य आस्वादः, अथवा रसानाम आस्वादो न जायते। रस का आस्वादन होने में क्या कारण बताया, रत्यादि वासना। अगर रत्यादि वासना नहीं होंगी तो रसास्वादन नहीं होगा, आंखों से आंसू नहीं आएगा, अथवा रसानुभूति नहीं होगी, आनंद नहीं आएगा। आनंद काव्य पढ़ते हुए, नाटक देखते हुए, मूवी देखते हुए आनंद उन्हीं लोगों को आता है जिनके रत्यादि वासना हैं, रत्यादि भाव के संस्कार जिनके हैं, उन्हीं को आनंद। अन्येषां न भवति खलु, सर्वे खलु पश्यन्ति नाटकं, सर्वे शृण्वन्ति काव्यं, किन्तु सर्वेषाम् ईदृशी अवस्था न भवति। कस्मान् न भवति, रत्यादि वासनां विना न भवति। उत्तरं किमस्ति, रत्यादि वासनया अथवा रत्यादि वासनाभिः संयुक्ताः ये सन्ति तेषामेव ईदृशी अवस्था भवति, सर्वेषाम् ईदृशी अवस्था न भवति इति। पश्यतु अग्रे किं लिखितं, वासना च इदानीन्तनी प्राक्तनी च रसास्वाद हेतुः। रसास्वादन में कारण क्या है, अगर आपसे पूछा जाए रसास्वाद हेतुः का, रसास्वाद में हेतु क्या है, कारण क्या है, तो आप क्या बताओगे, वासना। क्या बताएंगे, वासना। कौन सी वासना, रत्यादि वासना। रत्यादि वासना है तो रसास्वादन होगा, रत्यादि वासना नहीं है तो रसास्वादन नहीं होगा। अच्छा, रत्यादि वासना जो है वो दो प्रकार की होती है, इदानीन्तनी वासना, प्राक्तनी वासना। अर्थात इस जन्म की वासना और प्राक्तनी, पूर्व जन्म की वासना। वासना दो प्रकार की होती है और ये दोनों ही वासना जिनके पास होती है उसी को रसानुभूति होती है, उसी को रसास्वादन होता है। क्या समझे, रसास्वादन का कारण क्या है, वासना। वासना कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, इदानीन्तनी वासना, प्राक्तनी वासना। इदानीन्तनी वासना का मतलब इस जन्म के रत्यादि भाव संस्कार, और प्राक्तनी का मतलब है पूर्व जन्म के रत्यादि भाव संस्कार। ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे वहीं पर रसास्वाद होगा। अगर आप कहो कि मेरे को तो इस जन्म में रत्यादि वासना है, पूर्व जन्म के संस्कार नहीं है, तो भी रसास्वादन नहीं होगा। और आप कहोगे मेरे पास पूर्व जन्म के संस्कार तो हैं लेकिन इस जन्म में रत्यादि वासना के संस्कार नहीं है, तो भी रसास्वादन नहीं होगा। अत्र किं लिखितं तदेव पश्यतु। वासना च, बोलिए, इदानीन्तनी प्राक्तनी च रसास्वाद हेतुः। तत्र यदि आद्या न स्यात् तदा श्रोत्रिय जरन्मीमांसकादीनामपि सा स्यात्। यदि पहले इसको देख लें। तत्र यदि आद्या न स्यात्, समझना, यदि आद्या न स्यात्, आद्या का मतलब क्या, पहली, पहली का मतलब क्या, नहीं, इदानीं, दो आप देखिए ना, इदानीन्तनी ये पहली, प्राक्तनी ये दूसरी। तो इदानीन्तनी पहली वासना हुई, प्राक्तनी ये दूसरी वासना हुई।
तो उसमें से अगर पहली तत्र यदि आद्या न स्यात्, उसमें से यदि उन दोनों में से, तत्र इत्युक्ते तयोः द्वयोः वासनयोः, उन दोनों वासनाओं में यदि आद्या न स्यात्, पहली अर्थात इदानीन्तनी वासना यदि नहीं होगी, तदा क्षोत्रिय जरन मीमांसकादीनामपि सा स्यात्। तो फिर श्रोत्रिय है ना, अर्थात श्रोत्रिय जो वेदपाठी आदि ब्राह्मण होते हैं उनको भी, अथवा जरन मीमांसकादीनामपि, और जो एक निष्ठ मीमांसक होते हैं, है ना, शास्त्रनिष्ठ मीमांसक जो होते हैं उनको भी, है ना, वह रसास्वाद होना चाहिए, लेकिन उनको नहीं होता है। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं दो लोगों का, एक तो श्रोत्रिय ब्राह्मण और एक मीमांसकों के। श्रोत्रिय ब्राह्मण वो होते हैं जो वेद पाठी होते हैं, दिन रात केवल वेदों का अध्ययन करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, वे होते हैं श्रोत्रिय ब्राह्मण। और दूसरे होते हैं मीमांसक, उन वेदों की दार्शनिक व्याख्या करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं या जो दार्शनिक होते हैं, वे मीमांसक होते हैं। इन लोगों को रसास्वादन नहीं होता, ये रसास्वादन से बहुत दूर होते हैं, है ना। अर्थात ये लोग साहित्य को शास्त्र नहीं मानते और साहित्य इनको सहृदय नहीं मानते, दोनों में अंतर। ये लोग जो होते हैं वेद पाठी आदि अथवा मीमांसक आदि, वे लोग साहित्य को पढ़ने वाले को विद्वान नहीं समझते। अरे ये तो साहित्य पढ़ने वाले हैं ये शास्त्र के बारे में क्या समझे। और हम साहित्य वाले इनको क्या नहीं समझते, सहृदय नहीं समझते। अरे काव्य पढ़ने की बात, ये वेद पाठी क्या समझें। काव्य से पढ़ने से जो आनंद आता है वो आनंद की अनुभूति इनको कहाँ हो सकती है, कुछ भी नहीं। ये परस्पर विरोध है, शास्त्रीय विरोध है। अच्छा, तो अब आप बताएंगे कि वेद पाठी अथवा मीमांसकों को रसानुभूति होती है क्या? नहीं होती है। उनके अंदर पूर्व जन्म के संस्कार तो हैं, लेकिन इस जन्म के काव्यादि पढ़ने के संस्कार नहीं हैं, तो उनको रसानुभूति या रसास्वाद होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कौन सी वासना नहीं है इनके पास? इदानीन्तनी वासना नास्ति, इस समय की वासना नहीं। ठीक, अब आगे चलते हैं। न स्यात् तदा यद्रागिणामपि केषाञ्चित् रसोद्बोधो न दृश्यते तन्न स्यात्। मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यदि द्वितीया न स्यात् अर्थात प्राप्तनी वासना नहीं हो, तदा तो यद रागिणाम अपि केषांचित, केषांचित रागिणाम, कुछ रागियों के भी, अर्थात जो राग युक्त तो हैं, काव्य भी पढ़ते हैं, साहित्य भी पढ़ते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको भी रसास्वादन नहीं होता। हमारे यहाँ पर हम देखते हैं साहित्य पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को रसास्वादन नहीं होता। कुछ ही विद्यार्थी होते हैं जो रसास्वादन करके, आह क्या बात है गुरुजी, कितनी सुंदर बात कवि ने लिखी, उस चीज़ का अनुभव कर पाते। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं पूरा काव्य पढ़ लेने के बाद 1 घंटे बाद हंसते हैं। मैंने समझा अब क्या हो गया इसको, अब क्यों हंसी आई? तो उसको पता, और बाद में पता चला अच्छा सर ने ये बात कहा था इसलिए अब आनंद आया। तो कुछ लोगों को बहुत देर बाद रसास्वादन होता है, कुछ लोगों को पूरी कक्षा समाप्त हो जाती तब भी रसास्वादन नहीं हो पाता है। कालिदास का महाकाव्य पढ़ाया जा रहा है कुमार संभवम और रसास्वादन न हो, क्या मतलब? कालिदास का काव्य पढ़ाया जा रहा है आपको रघुवंशम, और आप रसास्वादन नहीं कर पा रहे हैं, उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर क्या आनंद? तो ऐसे बहुत सारे रागी भी हैं जिनके इस जन्म के संस्कार तो हैं, फिर हम उनको समझते हैं कि इसको रसास्वादन क्यों नहीं हो रहा है, तो हम बात समझ जाते हैं कि इसको इस भव के तो संस्कार हैं, लेकिन पूर्व भव के संस्कार नहीं हैं।
पूर्व में ये या तो वेद पाठी रहा होगा, या कोई मीमांसक रहा होगा, या कोई वैयाकरण रहा होगा, जिसको केवल सूत्र याद करने से, केवल उन मंत्रों को पढ़ने से ही आनंद आता होगा। काव्य को पढ़ने में आनंद नहीं आता, इसलिए रसास्वादन नहीं करता। तो इसलिए संस्कार दोनों होने चाहिए, इस जन्म के संस्कार भी और पूर्व जन्म के संस्कार। इत्युक्ते रत्यादि वासनाम बिना, रत्यादि वासना के बिना तदास्वादो न जायते, अर्थात रसास्वादो, तदास्वादो नाम तेषाम आस्वाद, तेषाम नाम रसानाम आस्वादो न जायते। और वह रत्यादि वासना दो प्रकार की होती है, इदानीन्तनी प्राक्तनी। इदानीन्तनी है और प्राक्तनी नहीं है तो भी रसास्वादन नहीं होगा, जैसे कि वेद पाठियों को और मीमांसकों को नहीं होती है। और प्राक्तनी नहीं है और इदानीन्तनी भी है लेकिन रसास्वादन नहीं हो रहा है, तो कैसे? जैसे बहुत सारे ऐसे रागी लोग हैं जो राग से युक्त तो हैं लेकिन रसास्वादन उनको नहीं होता है। तो रसास्वादन करने के लिए दोनों प्रकार की वासना होनी चाहिए, इदानीन्तनी अपि प्राक्तनी। उक्तम च धर्मदत्तेन, धर्मदत्त ने एक बहुत सुंदर बात कही है, आप सबको याद होनी चाहिए ये बात। क्या लिखा है? सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्, निर्वासनास्तु रंगान्तः काष्ठकुड्याश्वसन्निभाः। द्विधा सामाजिकाः भवन्ति अथवा द्विधा श्रोतारः अथवा दर्शकाः भवन्ति। एके तु भवन्ति सवासनाः, एके भवन्ति निर्वासनाः, है ना? वासना से युक्त और वासना से रहित। एक रत्यादि भावों के संस्कार जिसके अंदर हैं वो वासना से युक्त, रत्यादि भावों के संस्कार जिनमें नहीं है वे निर्वासना वाले होते हैं। तो दोनों में कितना सुंदर अंतर बताया है, देखना क्या कह रहे हैं। सवासनानां सभ्यानां रसस्य आस्वादनं भवेत्। रसस्य आस्वादनं केषां भवेत्? रस का आस्वादन किनको होता है? सवासनानां सभ्यानां, वासना से युक्त जो सभ्य लोग हैं उनको ही रसस्य आस्वादनं भवेत्, रस का आस्वादन होता है ना? सवासना अर्थात कितना भी अच्छा नाटक हो, कितना भी अच्छा काव्य हो, लेकिन रस का आस्वादन उन्हीं को होगा जो वासना से युक्त हैं। रत्यादि भावनाओं के संस्कार जिनके अंदर है ना, उनके कहीं न कहीं दिल धड़कता हो, सीधी सी भाषा में कहें, उनके अंदर दया का भाव हो, उनके जीवों के प्रति करुणा का भाव जिनके अंदर हो, ऐसे ही वासना युक्त जीव कहलाते हैं और वैसे ही लोग काव्य का आस्वादन कर भाते हैं। और निर्वासनाओं की स्थिति कैसी होती है? कहते हैं निर्वासनास्तु रंगान्तः काष्ठकुड्याश्मसन्निभाः। ओहो, कितनी बड़ी बात की। निर्वासनाः, और वासना से रहित जो लोग होते हैं वे कैसे होते हैं? रंगान्तः, रंग माने नाट्यशाला, रंग का मतलब क्या होता है? नाट्यशाला। अंतः माने में, रंगान्तः माने नाट्यशाला में जैसे काष्ठ है ना, लकड़ी से बनी हुई स्तंभ, कुड्य, कुड्य इति पदेन, हाँ, कुड्य इति पदेन भित्तिः, है ना, भित्ति माने दीवार, और अश्म माने पत्थर। ये तीनों चीज समझना, काष्ठ, कुड्य और अश्म सन्निभाः, सन्निभाः नाम सदृशाः भवन्ति। इत्युक्ते निर्वासनाः रंगान्तः, मतलब नाट्यशाला में भी बैठे हुए हैं, परंतु उनकी स्थिति कैसे होती है? एक लकड़ी के बने हुए स्तंभ की तरह, रंगशालाओं की दीवारों की तरह और रंगशाला में पड़े हुए पत्थरों की तरह उनकी स्थिति होती है कि कितना भी करुण रसमय दृश्य हो नाट्यशाला में, क्या दीवार को आंसू आते हैं? क्या स्तंभ कभी हंसता है? नहीं। क्या पत्थर कभी रोते हैं? नहीं। कितना भी अच्छा सीन कर ले, स्टेज कभी रोती है क्या?
नहीं, है ना। उसमें लगे हुए नाट्यशालाओं में पर्दे या भित्ति, इन सब को कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। उसी तरह से जिसमें वासना नहीं होती है वो ऐसे के ऐसे बैठे रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितना भी, है ना, रति विलाप हो जाए, रति बिचारी माथा ठोक ठोक करके रो करके चली जाए, परंतु ऐसे बैठे रहेंगे, उनको कुछ नहीं हुआ। बाजू वाला रो रहा है, ओहो, सिसकिया ले करके रो रहा है, और ये भाई साहब बस बैठे ऐसे के ऐसे बैठे, उनको कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? वासना रहिता, निर्वासना, वासना रहित है। आप देखेंगे ऐसे कई लोगों को, कई बार ऐसे लोग मिलेंगे आप, और कुछ लोगों के हृदय भर आते हैं। बताओ, अभिज्ञान शकुंतलम का चौथा अंक पढ़ करके किसकी आंखों में आंसू नहीं आएगा? शकुंतला की विदाई हो रही है, बताओ, शकुंतला की विदाई हो रही है। ऐसी स्थिति होती है ना आप लोगों के, अरे भाई बहन की विदाई हो, और भला कौन व्यक्ति ऐसा होगा जिसको आंसू नहीं आए? पर हैं ऐसे भाई भी हैं, जय कुमार, ऐसे भी भाई हैं, ऐसे भी भाई हैं जो जैसे ही बहन की विदाई हुई और बस घर में जाकर के खुश, वाह टली गई, ऐसा करके विचार करते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं, है ना। कई बार ऐसा मैंने देखा, कई भाइयों में और पिताओं में ऐसी शर्त लगी कि देखो अपनी बहना की जब विदाई होगी ना, अपन बिल्कुल कोई नहीं रोएगा। क्योंकि एक जगह हमने सुना है कि किसी को जाते समय अगर अपन रोते हैं तो अपशकुन होता है, अपन नहीं रोएंगे, कोई नहीं रोएगा। ऐसा करके सब लोग एक दृढ़ निश्चय करते हैं कि अपन कोई नहीं रोएंगे। पर जैसे ही वो समय आता है, जैसे ही वो वेला आती है ना, और बैंड वाला जब वो गाना बजाता है ना, बाबुल की दुआएं लेती जा वाला, तो भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसकी आंखों से आंसू? सबकी आंखों के आंसू। अरे यहाँ तक कि आसपास की पड़ोसों ने, रास्ते से जा रही कोई महिला, वो भी फुट फुट के रोने लग जाती है, उसको भी आंखों से आंसू आ जाते, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सहृदय है, वासना से युक्त है। ऐसे लोगों की स्थितियां ऐसी बनती ही हैं। तो इसका मतलब यह है कि रसास्वादन किनको होता है? जिनके अंदर रत वासना है। वासना का मतलब यहाँ पर रत्यादि भावों के संस्कार हैं, ये नहीं है। और इस भव के भी ज़रूरी हैं और पूर्व भव के भी ज़रूरी, तभी रत्यादि का, तभी हम रस का आस्वादन कर सकते हैं, अन्यथा रस का आस्वादन नहीं कर सकते। अग्रेपि इतोपि प्रश्नोत्तराः सन्ति, वयम् अग्रिमकक्षायां पठिष्यामः। अद्य एतावदेव उक्त्वा विरमामि। नमस्कारः।